हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 6.3 के लिए क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपको गिवन है डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी सच दैट एंगल ए डी सी इक्वल एंगल बी ए सी। तो ठीक है, हमें एक ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल ए बी सी। तो सबसे पहले ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। ये आपके पास एक डी पॉइंट, ये आपको एक ट्रायंगल गिवन है और यहाँ पे डी एक ऐसा पॉइंट है जो साइड बी सी के ऊपर है। तो ठीक है, हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये डी इस टाइप से बना हुआ है कि एंगल ए डी सी, ये एंगल यानी कि यहाँ पे 90 का बनेगा, वो इक्वल है किसके, एंगल बी ए सी की, यानी इस टोटल एंगल के। ये वाला एंगल इस टोटल एंगल के इक्वल है, यानी कि अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी टोटल 90 डिग्री है। तो ठीक है, आपको प्रूव करना है सी ए स्केयर इज इक्वल टू सी बी इंटू में सी डी। तो ठीक है, कर देंगे प्रूव इसको भी। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखते हैं। गिवन क्या है आपको, गिवन है कि डी इज ए पॉइंट ऑन बी सी। ठीक है जी बात। और क्या गिवन है, एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये भी गिवन है भाई। ठीक है, अब प्रूव क्या करना है आपको, टू शो करना है आपको कि सी ए स्केयर इज इक्वल टू सी बी इंटू में सी डी। ठीक है ना। तो कंसीडर करते हैं, क्या कंसीडर करेंगे कि जो चीज़ हमें प्रूव करनी होती है वही हम कंसीडर कर लेते हैं, या जो एंगल हमें दिए। तो ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी, यही तो आपको गिवन है। कहीं ना कहीं आपको हिंट मिल जाएगा क्वेश्चन के अंदर। ठीक है ना। तो इसमें ए बी सी पूरी ट्रायंगल और उसमें एंगल ए डी सी वाली ट्रायंगल। इसमें जो सी एंगल है ना वो कॉमन है दोनों में। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, क्या, कॉमन एंगल। ठीक है बात। साथ में एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये भी इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये गिवन एंगल थे। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी बाय एंगल सिमिलैरिटी से। ठीक है ना। अगर ये एंगल सिमिलैरिटी से इक्वल है, सॉरी सिमिलर है, तो हम कह सकते हैं इसकी साइड जो है वो सेम रेशियो में होंगी। बिल्कुल कह सकते हैं। तो हम कह देंगे कि सी ए अपॉन में सी डी इज इक्वल टू सी बी अपॉन में, ये पूरी सी बी अपॉन में सी ए। तो यहां से इसको इधर ले जाएंगे, हो जाएगा सी ए स्केयर इज इक्वल टू सी बी इंटू में सी डी। ठीक है बात। ये क्वेश्चन था आपके पास, बट आपको डाउट होगा कि ये रिलेशन कहां से निकल के आया, है ना। सभी बच्चों को यही तो डाउट होगा कि ये कहां से निकल के आया। तो ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए, इस चीज को बताने के लिए मैं ऐसा करता हूं। देखो यहाँ पे ट्रायंगल एक तो पूरी कंप्लीट कौन कौन सी ट्रायंगल ली हुई है उन्होंने, ए बी सी। तो मैं एक ट्रायंगल लेता हूँ, छोटी सी बना लेता हूँ वैसे एग्जांपल के लिए, कि एक तो उसने ट्रायंगल ली हुई है ए बी सी। लो जी, उसमें जो ए पे एंगल बना हुआ है वो कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, बाकी ये दो एंगल है ए बी और सी। एक सेकंड एंगल है, ट्रायंगल है ए डी सी, इसका ये डी एंगल जो है वो 90 है, तो मैं इसके कोरस्पॉन्डिंग डी एंगल ही बनाता हूं। लो जी, ऐसे बन गया ये डी था। ठीक है, इसके यहां पे ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सी। अब देखो जरा ध्यान से। ठीक है, डी पे क्या था, 90, बाकी दोनों एंगल कैसे हैं, सेम है। अब जरा मेरे को बताओ कि अगर इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, या मेरे को ऐसा करना चाहिए था, यहाँ पे इसको ए बना लेता मैं, यहाँ पे इसको सी बना लेता, तब भी चल जाएगा काम। अब देखो सी एंगल जो है सी के कोरस्पॉन्डिंग है। अब मेरे को क्या करना चाहिए कि बाय एंगल सिमिलैरिटी से दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है।
अगर सिमिलर है तो इसकी साइड सेम रेशियो में होनी चाहिए। अब देखो सी ए अपॉन में सी डी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी एक 90 एंगल है और एक सिंपल एंगल है सी, तो इसका भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड यही होगी ना, तो इसलिए मैंने लिया सी ए अपॉन में सी डी। दूसरी मैंने ली सी बी अपॉन में सी ए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों अलग 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 एंगल हैं, यानी कि 90 को छोड़ के दोनों एंगल कैसे हैं, किसी और टाइप के होंगे एंगल, हमें तो पता नहीं, तो यहाँ पे भी कैसे हैं, और टाइप के हैं, तो सी बी अपॉन में सी ए, क्योंकि पहले यही वाली ट्रायंगल कंसिडर की थी ना हमने यहाँ पे, ठीक है, तो सी बी अपॉन में सी ए, इसलिए हमने बता दिया कि सी ए अपॉन सी डी इज इक्वल टू सी बी अपॉन सी ए। तो क्या हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू में सी डी, यही हमें प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 13 समझ में आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।